8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। सरकार को मिलने में अभी 18 से 20 महीने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंतरिम राहत की मांग होने लगी है। एफएनपीओ ने इस संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र भी लिख दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को मिलने में अभी 18 से 20 महीने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंतरिम राहत की मांग होने लगी है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (एफएनपीओ) ने इस संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र भी लिख दिया है। क्या है पत्र में? एफएनपीओ द्वारा लिखे गए पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत देने की मांग की गई है। मांग है कि 1 जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी और पेंशन में विलय किया जाए। एफएनपीओ के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के मुताबिक लगातार बढ़ती महंगाई और वास्तविक वेतन में हो रही गिरावट को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। यह विलय लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत आर्थिक राहत देगा। वासिरेड्डी ने पत्र में जिक्र किया है कि बीते वर्षों में लगातार महंगाई के कारण डीए में काफी बढ़ोतरी हुई है। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने कर्मचारियों के घरेलू बजट पर भारी दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि डीए का सीधे तौर पर जीवन यापन लागत से संबंध होता है और इसका लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि मौजूदा बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर वास्तविक महंगाई को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता देती है। 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थी, लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ तो नवंबर में ये तय कर लिया गया कि समिति की अगुवाई कौन करेगा। वहीं फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में वेतन आयोग ने वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग 18 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार को ये तय करना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरशः लागू करनी है या नहीं। कर्मचारियों के संगठन ने ये भी कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और लागू होने में समय लग सकता है। इस बीच कर्मचारी लगातार महंगाई का सामना कर रहे हैं, इसलिए 50% डीए का मूल वेतन में विलय अंतरिम राहत के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जिसे बाद में आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।